बरसात का मौसम खूबसूरत जरूर है, लेकिन लापरवाही से बीमारियां इसकी दूसरी तस्वीर है। छोटी सी लापरवाही आपके जीवन में परेशानी का कारण बन सकती है, क्योंकि इस मौसम में बीमारियों का खतरा भरपूर है। बारिश हमें गर्मी से राहत देती है, लेकिन छोटी सी लापरवाही बीमारियों की परेशानी भी दे सकती है। सवाल ये है कि आप इस मौसम का मजा लेना चाहते हैं या फिर अस्पतालों के चक्कर यानी बीमारियों की सजा चाहते हैं। किस तरह से आप बरसात के मौसम में बीमारियों से बचाव कर सकते हैं और मॉनसून में भी सेहत को रख सकते हैं हिट और खुद रह सकते हैं पूरी तरह से स्वस्थ। आज हमारी यही कोशिश रहेगी कि आपको बताएं कि बीमारियों से बचाव के लिए किस तरह के करने होंगे आपको उपाय। नमस्कार, टोटल हेल्थ के मॉनसून स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। बरसात का मौसम जब भी आता है तो कई तरह के बीमारियों के खतरे भी बढ़ते हैं। बीमारी बढ़ क्यों जाती है, यानी बरसात के मौसम में लोग ज्यादा बीमार क्यों पड़ते हैं, ये आज आपको विशेषज्ञ बताएंगे। कैसा बदलाव आता है, चाहे बात हो वातावरण की या हमारे शरीर की, जिससे बीमारियों का खतरा, बीमारियों की संभावना इस मौसम में बढ़ जाती है। ये हम जानेंगे विशेषज्ञों से, क्योंकि बरसात के मौसम को बीमारियों का मौसम भी कहा जाता है। मॉनसून का हमारी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर क्या प्रभाव होता है। जैसे ही आर्द्रता, नमी का स्तर इस वातावरण में बढ़ जाता है, क्या उसका कोई प्रभाव हमारे शरीर के अंदर चल रही गतिविधियों यानी हमारी इम्यूनिटी पर भी होता है? अगर हाँ, तो किस तरह से इस मौसम में अपनी इम्यूनिटी को बेहतर बनाए रखा जा सकता है, ये हम समझेंगे विशेषज्ञों से, क्योंकि इम्यूनिटी हमारी सेहत का सुरक्षा कवच है। क्या बारिश के मौसम में स्ट्रीट फूड खाना बीमारी का कारण बन सकता है या फिर बिल्कुल सुरक्षित है? आजकल के मौसम में इतने तरह के खाने के ऑप्शंस हैं कि हर किसी का मन करता है कि गोलगप्पे खाए, चाट खाए और तरह तरह की खाने की चीज़ें ट्राई करे। खुशबू होती है, स्वाद होता है, लेकिन वो सेहत पर कितना भारी पड़ सकता है, ये हम आपको आज बताएंगे। क्या बारिश में भीगने से भी बीमार पड़ने की संभावना होती है? बहुत सारे लोग हैं जो बारिश में भीगना पसंद करते हैं और उसके बाद होता यह है कि जाके गीले कपड़ों को लेकर ही एसी में बैठ जाते हैं और उसके कुछ दिन में बुखार आ जाता है। क्या बारिश में भीगना आपको बीमार कर सकता है, ये हम समझाएंगे आपको। साथ ही ये भी जानेंगे कि इस मौसम में क्योंकि बहुत सारी तरह के बुखार होते हैं, चाहे बात हो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया की या फिर वायरल फीवर, और सबका जो पहला लक्षण है वो बुखार ही होता है। जब पहले दिन व्यक्ति को बुखार होता है तो उसे पता ही नहीं होता कि इसका कारण क्या है। तो कैसे जाने कि बुखार किस कारण से हुआ है, जांच कब करवानी चाहिए, और अगर बुखार का कारण अलग है तो उसके अनुसार क्या उसका प्रबंधन यानी मैनेजमेंट भी अलग होना चाहिए। किस तरह से अलग अलग तरह के बुखार को सही तरह से मैनेज किया जा सकता है, ये विशेषज्ञ आपको बताएंगे। मच्छरों के काटने का खतरा क्या सिर्फ रात में ही होता है? डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और कई बीमारियां हैं जो मच्छर के काटने से हो सकती हैं। लोगों को लगता है कि दिन में क्यों पूरी बाजू के कपड़े पहने, या क्या आवश्यकता है कि थोड़ी सतर्कता बरती जाए, क्योंकि मच्छर तो रात के अंधेरे में आते हैं। कितना सही है ये हम आपको समझाएंगे कि मच्छरों से बचाव कैसे किया जा सकता है और उनसे होने वाली बीमारियों से भी। साथ ही इस मौसम में भी क्या सनस्क्रीन लगाने की जरूरत होती है? बहुत से लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि भाई बादल छाए हैं, धूप तो है नहीं, तो क्या ऐसे में सनस्क्रीन लगानी है अपनी त्वचा को सुरक्षित रखने के लिए, या फिर इसे छोड़ा जा सकता है, ये हम आपको समझाने वाले हैं। बरसात में क्या बीमारियों से बचाव कर पाना संभव है? बहुत से लोगों को लगता है कि कोई बात नहीं, आज मजा कर लिया, बाद में जो होगा वो बाद में देखेंगे, लेकिन वो मज़ा जो है वो व्यक्ति के लिए सज़ा बन जाता है, क्योंकि उसके बाद सिलसिला शुरू होता है बीमार पड़ने का। किन सावधानियों को रखकर आप इस मौसम में बीमारियों से बच सकते हैं, ये हम आपको समझाएंगे। क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है क्योंकि ये बीमारियों का मौसम है तो शायद कुछ कर पाना ऐसे में संभव नहीं होगा, लेकिन कौन सी सावधानियां आपको इस मौसम में सुरक्षित रख सकती हैं, ये जानने की आवश्यकता है। जानकारी की शुरुआत करते हैं एक रिपोर्ट से और ये समझ लेते हैं कि बरसात के मौसम में किस तरह के खतरे हमारे स्वास्थ्य के लिए बढ़ जाते हैं। मॉनसून आते ही मन खुश हो जाता है
और गर्मी से राहत मिलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही मौसम हमारे इम्यूनिटी, पाचन तंत्र और हमारी सेहत के लिए कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है? बरसात के मौसम में वातावरण में नमी का स्तर बढ़ जाता है। ऐसे में बैक्टीरिया और अन्य रोगाणुओं के पनपने के लिए अनुकूल स्थिति बन जाती है। इस मौसम में कई तरह की बीमारियों का खतरा रहता है। संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। बारिश में भीग जाने पर या कुछ ठंडा खा लेने पर सर्दी, जुकाम या बुखार हो सकता है। वहीं पेट की बीमारियां भी काफी लोगों को परेशान करती हैं। ऐसे में त्वचा रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। छोटी सी लापरवाही भी स्वास्थ्य के लिए बड़ी समस्या उत्पन्न कर सकती है। बरसात का मौसम कई तरह की बीमारियों को आमंत्रित करता है। बारिश में भीगने पर स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। अगर ऐसे में लापरवाही की जाए तो समस्या का कारण बन सकता है। इस मौसम में लोगों को बाहर का खाना काफी पसंद आता है, लेकिन अगर बाहर का खाना या पानी उसे लेते समय साफ सफाई का ध्यान न रखा जाए तो ये समस्या उत्पन्न कर सकता है। साथ ही जगह जगह जल भराव होने से मच्छरों के पनपने के लिए भी अनुकूल स्थिति हो जाती है। ऐसे में डेंगू बुखार, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का खतरा रहता है। आवश्यक है कि बरसात के मौसम में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, जिससे मच्छरों को पनपने से रोका जा सके। बरसात के मौसम में अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, जिससे बीमारियों से बचाव हो और इस मौसम में भी आप स्वस्थ रह सकें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। तब जो है बरसात के मौसम का मज़ा फीका पड़ जाता है जब कोई बीमारी घेर लेती है और तब आवश्यकता होती है विशेषज्ञों के पास जाने की। आपको इसकी आवश्यकता ना पड़े, इसके लिए विशेषज्ञों को आज हमने यहाँ बुलाया है स्टूडियो में, आपको ये जानकारी देने के लिए कि बरसात के मौसम में आप कैसे बीमारियों से बचाव कर सकते हैं और कैसे अपनी सेहत को बेहतर यानी सुरक्षित बनाए रख सकते हैं। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। आज के डिस्कशन में हमारे साथ रहेंगे डॉक्टर समग्र अग्रवाल, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। बहुत स्वागत डॉक्टर समग्र आपका। आज के डिस्कशन में हमारे साथ रहेंगी डॉक्टर कृति दीवान, जो आपको बताएंगी कि आपको अपनी त्वचा की देखभाल कैसे करनी है, क्योंकि त्वचा की बीमारियां भी इस मौसम में बढ़ जाती हैं। डॉक्टर कृति दीवान डर्मेटोलॉजिस्ट हैं सफदरजंग हॉस्पिटल से। बहुत स्वागत डॉक्टर कृति आपका। नमस्कार। और किस तरह से आप अपनी सेहत को बेहतर रख सकते हैं, इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए क्या करना है, बरसात के मौसम में चाहे मच्छरों से होने वाली बीमारियां हो या वायरल रोग, कैसे उनसे बचाव किया जा सकता है, इस पर बात करने के लिए हैं हमारे साथ उपस्थित डॉक्टर रणवीर सिंह, एडिशनल प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। बहुत स्वागत है डॉक्टर सिंह आपका भी। आज का जो विषय है यानी मानसून में अपनी सेहत को कैसे ठीक रखना है, वो सभी से जुड़ा है। बच्चों हों, बड़े हों, वृद्ध हों या फिर कोई भी व्यक्ति, वो सभी ये चाहते हैं कि इस मौसम का मज़ा तो लिया जाए लेकिन बीमारियां उनसे दूर रहे। कैसे, ये विशेषज्ञ आपको बताएंगे। इस विषय से संबंधित कोई भी जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारे इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं 23097648, 23097671 एंड 23097655। इन तीनों नंबर से पहले आपको डायल करना है दिल्ली का STD कोड 011। आप अपने प्रश्न ईमेल भी कर सकते हैं ddnewstotalhealth@gmail.com पर। जानकारी की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि बरसात के मौसम को सेहत से भरपूर मौसम कैसे बनाया जाए। सबसे पहले डॉक्टर रणवीर सिंह आपसे समझना चाहेंगे, क्यों कहा जाता है कि बरसात का मौसम बीमारियों का मौसम भी है? ऐसा क्या बदलाव आता है वातावरण में कि बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है सभी के लिए? नमस्कार। ये समझने के लिए कि मानसून के मौसम में कौन बीमारियां बढ़ जाती है, तो इसको समझने के लिए हमको ये थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि यानी कि कौन कौन सी वजह होती है जिसकी वजह से बीमारियां बढ़ जाती है जी। मानसून के सीज़न में पहला बदलाव ये आता है कि यानी वातावरण में नमी बढ़ जाती है और बारिश की वजह से कई जगह फ्लड्स वगैरह आ जाते हैं। तो उसकी वजह से जो हमारे खाने पीने की वस्तुएं हैं और पीने का पानी है उसके दूषित होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि जो फ्लड का वाटर है वो मेनली अपने सीवरेज वाटर से कॉन्टामिनेट हो सकता है और उसके बाद में हमारा ड्रिंकिंग वाटर जो है वो अफेक्ट हो सकता है। दूसरा बदलाव ये आता है कि यानी जो पानी भर जाता है, हमारे चारों तरफ पानी भर जाता है, घरों के आसपास भी और जो पानी के सोर्स हैं उसमें, तो उसकी वजह से जो मच्छर्स हैं, जो मॉस्किटोज हैं वो ज़्यादा पनप जाते हैं और उसकी वजह से मच्छरों से होने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।
तीसरा बदलाव ये आता है कि जो नमी बढ़ जाती है उसकी वजह से हमारी जो लोकल इम्यूनिटी है, जैसे हमारे नेज नाक है, नाक के अंदर जो नेज है उसमें हमारी लोकल इम्यूनिटी कम हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर कम हो जाता है और ह्यूमिडिटी की वजह से कम हो जाती है। तो उसकी वजह से जो हमारे नेजल कैविटी में या नाक में जो पहले से इन्फेक्शन है वो फ्लेयर अप हो जाते हैं और वो बीमारियां पैदा कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो इन्फेक्शन वो बढ़ जाते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी भी होती है जो कि इन्फेक्शन नहीं है फिर भी बढ़ जाती है, जैसे बारिश के मौसम में स्नैक बाइट्स, जो सांप के काटने के केसेस बढ़ जाते हैं। ये क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि बारिश की वजह से जो स्नैक्स का जो रहने का जो अपना नेचुरल हैबिटेट है, जो स्थान है, वहाँ पर पानी भर जाता है और इस मौसम में तो इस वजह से वो बाहर अपने हैबिटेट से बाहर निकलते हैं और इस टाइम में उनके जो शिकार है वो भी बढ़ जाते हैं। तो वो शिकार की खोज में पानी के जो एरिया होते हैं उसकी उनसे ड्राई एरिया की तरफ आते हैं, तो वो जहाँ पर ह्यूमन और आदमी रहते हैं वहाँ पर वो सांप आ जाते हैं और इस वजह से काटने की संभावनाएं वो बढ़ जाती है। कुछ बीमारियां हैं जो जैसे चूहों से फैलने वाली बीमारी है, वो जैसे लेप्टोस्पायरोसिस है, तो उसके भी केसेस इस मौसम में बढ़ जाते हैं। तो मोटे तौर पर ये सारी चीज़ें वातावरण में चेंज आते हैं, इसकी वजह से ये सारे इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं। जी, इन्फेक्शंस यानी संक्रमण जो है सिर्फ शरीर के लिए नहीं, त्वचा के लिए भी भारी पड़ सकते हैं। डॉक्टर कृति, किस तरह से त्वचा पर प्रभाव होता है? नमी भी है, गर्मी भी है, आर्द्रता का स्तर बहुत ज़्यादा है। क्या सिर्फ जिनकी ऑयली स्किन है उन्हें ही सतर्क रहने की ज़रूरत है? जी नहीं, जैसे अभी आपने बोला कि तापमान में नमी ज़्यादा बढ़ जाती है बारिश के मौसम में, तो ये बीमारियां सबके लिए लेके आती है, चाहे वो त्वचा ऑयली हो, चाहे वो ड्राई स्किन हो, चाहे वो सेंसिटिव स्किन हो। इन सब लोगों को प्रिकॉशन की आवश्यकता होनी चाहिए। सारों में आपको ध्यान देना है कि नमी ज़्यादा ना बने, तो आपको त्वचा का ध्यान रखना है, उसे अच्छे तरीके से साफ करना है। बारिश के पानी में अगर आप भीगते हैं तो घर आके नहाना ज़रूर है, शरीर को अच्छी तरीके से सुखाना है। वहाँ पे टैल्कम पाउडर या एंटी फंगल पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि नमी ना बने, छाले ना बने रहें, वहाँ पे लालीपन ना रहे। तो सारी त्वचाओं को इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है और साथ में ऑयली स्किन वाले लोगों को ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है, क्योंकि उसमें स्वेटिंग कम हो जाती है। तो जो ऑलरेडी एक्ने की टेंडेंसी है, यानी कि पिंपल्स की टेंडेंसी जिनमें रहती है, उनको ये दाने ज़्यादा उभर के इस मौसम में आते हैं। तो आपको अपना चेहरा अच्छे से धोना चाहिए और मॉइस्चराइज़र का उपयोग करना चाहिए। जी, और पाचन तंत्र भी क्योंकि बरसात के मौसम में काफ़ी प्रभावित होता है। डॉक्टर समग्र, कहा जाता है कि इस मौसम में डाइजेशन स्लो हो जाता है, क्या ये सही है? और पाचन के लिए किस तरह के खतरे बढ़ते हैं, यानी कौन सी बीमारियां इस मौसम में ज़्यादा होती हैं? थैंक यू किरण जी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपका डाइजेशन केवल बारिश बाहर हो रही है या फिर बारिश का मौसम है तो स्लो हो जाएगा, या फिर आपका कुछ पाचन शक्ति है वो किसी तरीके से कमज़ोर हो जाएगी। चेंज जो आता है वो हमारी प्रेफरेंस में आता है कि हम किस तरीके का खाना शुरू कर देते हैं, और बारिश को हम एक अलग तरह के खाने के साथ जोड़ते हैं कि बारिश का मौसम है, चलो ये खाते हैं, चलो थोड़ा सा बाहर चल के खाते हैं। मन को समझाना मुश्किल है डॉक्टर समग्र। तो जब आपके पास उस तरीके का खाना आपके पास अवेलेबल होता है तो नेचुरली डाइजेशन पे उसका बहुत विपरीत असर पड़ सकता है, और शायद इसी वजह से आपको लगे कि हमारा डाइजेशन स्लो हो गया है या फिर हमें कोई वो हो गया है। पर आप यकीन मानिए, आप अपना खाना अगर ध्यान रखेंगे तो आपका डाइजेशन भी आपका पूरा साथ देगा, और बारिश के मौसम के साथ कोई आपकी बॉडी में ऐसा चेंज नहीं आएगा कि आप कुछ ना कर पाएँ। जी, और एक और हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, डॉक्टर हितेन जुड़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश से। डॉक्टर हितेन, बहुत स्वागत है आपका। काफ़ी बारिश का मौसम है, पूरे उत्तर भारत में बारिशें काफ़ी हो रही हैं। किस तरह की सावधानी और प्रयास सभी कर रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए? नमस्कार जी। पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो भौगोलिक स्थितियाँ हैं वो बहुत ही अलग तरह की हैं जी। हमारे यहाँ जो है फ्लैश फ्लड्स, क्लाउड बर्स्ट, इस तरह की चीज़ें होती हैं। पर जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि बीमारियाँ तकरीबन वही रहती हैं। तो हम बेसिकली यहाँ पे जो ज़्यादा हमारा रहता है
जो डेंगी के केसेस हैं हमारे प्लेन एरियाज में होते हैं, और स्क्रब टाइफस भी एक प्रॉब्लम है जो हमारे इधर रहती है। तो हम हमेशा सबसे पहले तो ये कहते हैं कि हमेशा लंबे जो अपने, अगर आपने बाहर जाना है, जैसे गांव में आपको घास के लिए जाना है, किसी चीज़ के लिए जाना है, तो अपने लंबे लंबे गम बूट्स जो हैं वो उसका इस्तेमाल करें, लंबे आस्तीन के कपड़े पहने, और कोशिश करें कि कम से कम जो है बाहर जाया जाए। और जब भी बाहर जाएं तो खासकर पशु वगैरह के पास, तो हमेशा वापस आके जरूर स्नान करें। साथ ही अगर हम दूसरे जो मच्छर की बात करें तो उसके लिए हम ज़्यादातर ये कहते हैं कि जो उसका प्रिवेंशन है घर से ही होता है, कि अगर जो लार्वा साइट्स या जो जहाँ पे अंडे दे सकते हैं, जैसे गमले हो गए, टायर हो गए, तो अपने घर में एटलीस्ट 7वें दिन एक जरूर ध्यान रखें कि सारे जो आपके इस तरह के गमले वगैरह हैं, टायर हैं घर में, उनका जो पानी है, जो पानी इकट्ठा हो जाता है, उसको जरूर एक बार खाली कर लें। क्योंकि 7वें दिन हम कोशिश ये रहती है कि एग जो है, जो अंडा है, वो लार्वा में कन्वर्ट ना होए, तो इसलिए हम उसे प्रोत्साहित करते हैं। बात करें अगर जल जनित रोगों की, क्योंकि जब ऐसी सिचुएशन आती है कि क्लाउड बर्स्ट होता है, तो नेचुरली जो हमारे जल स्रोत हैं वो भी जो है कंटामिनेट हो जाते हैं। तो उस कारण मैं ये कहूंगा कि हमेशा बरसातों में पानी को उबाल के ही पिएं, चाहे वो जितना साफ लग रहा है, और कोशिश करें कि जो आपके चश्मे का पानी है उसको अवॉइड करें पीना, क्योंकि बहुत ज्यादा इस वक्त कंटामिनेशन, चाहे मल की है, चाहे जैसे लेप्टोस्पायरा के बारे में बताया कि जो है मूत्र की है, तो वो उस चीज को रोकने के लिए आपको ये ध्यान जरूर रखना है। और साथ में हमेशा खाना वगैरह जो भी कर रहे हैं तो हमेशा हाथ धो के, जो आप कॉमनली करते हैं, वो जरूर करें। स्नेक बाइट के बारे में अगर हम कहें तो स्नेक बाइट में हमारे यहाँ भी स्नेक बाइट्स होते हैं। तो स्नेक बाइट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जब भी आप बाहर जा रहे हैं, अंधेरे में जा रहे हैं, जरूर एक टॉर्च रखें और साथ में एक स्टिक भी रखें, ताकि जो घास जो है आप उसको थोड़ा सा स्टिक से जो है वाइब्रेशन से स्नेक इधर उधर चले जाते हैं। और इन केस अगर कहीं स्नेक बाइट हो जाए तो हमेशा कभी मतलब बांधे ना उस जख्म को, और ना ही उसको ब्लीड करने की जरूरत है। आप उसको जो है नॉर्मली छोड़ दें। हाँ, हाथ में कोई रिंग्स वगैरह आपने पहने तो उनको जरूर खोल दें, ताकि क्योंकि स्वेलिंग आती है उसके बाद, तो उसमें ट्रीटमेंट में थोड़ा सा और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र तो न सिर्फ सतर्क रहना है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि यही छोटी बातें आपको सुरक्षित रखने के लिए एक बड़ा कदम सिद्ध हो सकती हैं। और अगर आप बाहर जा रहे हैं, जैसा विशेषज्ञों ने कहा है, तो न सिर्फ सांप, बल्कि अगर पानी भरा हुआ है, बिच्छू और भी जहरीले कीड़े काटने की संभावना होती है, उसे लेकर सतर्क रहना है। अंधेरे में नहीं जाना है, रोशनी का प्रयोग करना है। और अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो तुरंत एक अस्पताल पहुंचाने के लिए व्यक्ति को ले जाना चाहिए, क्योंकि छोटी सी लापरवाही भी उसकी ज़िंदगी के लिए ख़तरा साबित हो सकती है। तो ऐसे में कोई लापरवाही नहीं करनी है। फिलहाल एक कॉलर है हमारे साथ, आशीष जी हैं यूपी से फ़ोन लाइन पर। स्वागत आपका आशीष जी, सवाल पूछें। जी डॉक्टर साहब नमस्कार जी। एक्चुअली सर मुझे ये जानना था कि जो ग्रोइंग इच होता है, ये ग्रोइंग इच के लिए क्या करना चाहिए? जो फंगल संक्रमण हो जाता है, तो इसके लिए ऐसा क्या मतलब उपाय किया जाना चाहिए, जिससे वैसे पूरे बदन को साफ तो करते हैं, लेकिन ये ग्रोइंग इच जो है बहुत ज्यादा कभी कभी हो जाता है। तो इसके लिए कुछ ऐसा उपाय हो जिससे मतलब इसको कंट्रोल कर सकें हम। इचिंग की समस्या है कि इससे जुड़ा ईमेल भी है। डॉक्टर कृति SK शर्मा जी का ईमेल है, वो ये पूछ रहे हैं कि उनको आर्मपिट के नीचे, बगल के नीचे बहुत खुजली रहती है, नारियल तेल वो लगा रहे हैं 1.5 महीने से, क्या करना चाहिए? इस मौसम में बहुत कॉमन है रैशेज और इचिंग होना, क्या बताना चाहेंगी? तो जैसे कि आपने कहा कि इस मौसम में फंगल इन्फेक्शन या ग्रोइन इच या दाद या टीनिया इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। ये हमारे शरीर के फोल्ड्स में, चाहे वो एक्जिला हो, चाहे आपके पैरों के बीच का फोल्ड हो, इन सारी जगहों पे ये इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है, क्योंकि यहाँ पे नमी बनी रहती है।
जब ह्यूमिडिटी का मौसम होता है, बारिश का मौसम होता है, आपकी चमड़ी इन एरिया में जल्दी नहीं सूख पाती है क्योंकि हवा बाहर नहीं निकल पाती है। तो सबसे ज़रूरी बात, तो सबसे पहले आपको ढीले कपड़े पहनने चाहिए इस मौसम में, सूती कपड़े पहनने चाहिए और टाइट जीन्स और ये सब हमें नहीं पहननी चाहिए जिसके कारण हवा बाहर ना निकल पाए। तो सबसे ज़रूरी बात, वहाँ पे आप साफ सफाई करके अच्छे से तौलिए से वहाँ पे सुखाएंगे। सुखाने के बाद ढीले कपड़े पहन के आप वहाँ पे क्रीम का उपयोग कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ओवर द काउंटर जो अवेलेबल क्रीम्स हैं जिसमें कि सारी दवाइयाँ एक साथ उपलब्ध हैं, यानी कि एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, स्टेरॉइड सब उपलब्ध होती हैं, वो आप ना खरीदें। डॉक्टर की, चर्म रोग विशेषज्ञ की सलाह से एंटी फंगल क्रीम लगाना शुरू करिए। और साथ में आपकी अगर बीमारी ज़्यादा फैली हुई है तो आपको खाने वाली एंटी फंगल दवाइयों की भी आवश्यकता पड़ सकती है जी। और इस मौसम में आप पाउडर अपने साथ रख सकते हैं कि अगर आप लंबे समय तक चल रहे हैं, अपना ऑक्यूपेशन के कारण आप वहाँ पे क्रीम नहीं लगा पा रहे हैं, तो उन एरिया में आप पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पे छिड़क सकते हैं। राइट। डॉक्टर रणवीर, इस मौसम में बुखार होना कॉमन है। अब पहले तो समझ ही नहीं आता है कि बुखार है तो कौन सा बुखार है, कब ये जांच करवा के पता करना चाहिए कि बुखार का कारण क्या है और क्या उसके आधार पर बुखार का जो मैनेजमेंट है वो अलग होगा? ओके, तो ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है जो कि आज के टाइम में बहुत रेलिवेंट है। सो जब भी इस मौसम में बुखार होता है तो उसकी कई सारी वजह हो सकती है। जैसे हमने पहले भी डिस्कस की थी कि उस पेशेंट को मलेरिया हो सकता है, चिकनगुनिया हो सकता है, डेंगू फीवर हो सकता है, टाइफाइड फीवर हो सकता है, या कॉमन कोल्ड जैसा भी सिम्टम्स हो सकते हैं, और लेप्टोस्पायरोसिस हो सकता है जो कि आज के टाइम में बहुत कॉमन है। तो यदि ये सबसे पहले ये मेनली फीवर के साथ में प्रेजेंट करते हैं, जो भी पेशेंट होता है उसको बुखार आता है। सो ये हमको कैसा पता चले कि यानी कि ये बुखार किस वजह से हुआ है, तो ये केवल लक्षणों के आधार पर कहना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन कुछ लक्षण है जो कि हमको कुछ इंडिकेट करते हैं कि कौन सा कारण हो सकता है। जैसे यदि बुखार के साथ में यदि छींकें आ रही हैं, नाक बंद हो रही है, गले में दर्द हो रहा है, तो ये प्राइमरीली आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और हमारा गले और नाक का इन्फेक्शन हो सकता है, और ज़्यादा खांसी है तो फेफड़ों का भी इन्फेक्शन हो सकता है। यदि फीवर के साथ में बहुत ज़्यादा हेडेक है या आँखों के पीछे दर्द हो रहा है, आँखों को इधर उधर करने में यदि दर्द महसूस होता है और जोड़ों में दर्द है, तो ये डेंगू फीवर होने की संभावना हो सकती है। इसी तरह मलेरिया में भी नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, फीवर, पूरे शरीर में दर्द, मसल्स में दर्द, उल्टी हो सकती है, ये सारे नॉन स्पेसिफिक फीचर है जो मलेरिया में हो सकते हैं। टाइफाइड फीवर की बात करें तो उसमें फीवर के साथ में पेट में दर्द या उल्टी, दस्त, और कई बार ये लक्षण नहीं भी होते हैं, केवल बुखार ही होता है और सर दर्द होता है, तो ये सारे लक्षण इसमें हो सकते हैं। सो हमको कब डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए? तो जब भी ये बुखार है, यदि हमको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, कफ, खांसी के साथ में है, जैसे यदि हम कॉमन कोल्ड मानते हैं, तो उसमें हम दो तीन दिन इंतज़ार कर सकते हैं यदि लक्षण सामान्य है। जैसे थोड़ा सा खांसी है, थोड़ा नाक बंद है, तो उसमें हम घर पे केवल पैरासीटामोल ले सकते हैं, और यदि ज़रूरत है ज़्यादा कंजेशन तो सेट्रिन या लेवोसेट्रिन ले सकते हैं। पर यदि सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं, मतलब 2-3 दिन से ज़्यादा रहते हैं और या ज़्यादा सीवियर होते हैं, मतलब यानी कि ज़्यादा खांसी है या सांस लेने में दिक्कत है, छाती में दर्द है, तो हमको फिर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, और फिर वो डॉक्टर जो भी ज़रूरी जांचें हैं वो करके देखेंगे। जी, अगर समस्या है तो डॉक्टर की सलाह यानी विशेषज्ञ के पास जाएं, उनसे सलाह ज़रूर लें। अपने आप को डॉक्टर मानकर सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं, चाहे सर्दी जुकाम हो या बुखार, अपने आप ही या तो एंटीबायोटिक्स लेते रहते हैं। उनको ये लगता है कि डॉक्टर के पास क्यों जाना, क्योंकि अगर अभी नहीं जाएंगे तो बाद में ज़्यादा गंभीर स्थिति में भी जाना पड़ सकता है। आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं बरसात के मौसम में होने वाली बीमारियों के कारण क्या होते हैं और कैसे किया जा सकता है उनसे बचाव। कुछ और जानकारी लेंगे विशेषज्ञों से एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। कदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, कदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं।
देखिए, सिर्फ मेरे कहने पर टर्म इंश्योरेंस मत लीजिए। अगर आपको ये चिंता है कि दुर्भाग्यवश आपके बाद परिवार का क्या होगा, तब टर्म इंश्योरेंस लीजिए। अगर आप एक जिम्मेदार पिता हैं, पति हैं, तब टर्म इंश्योरेंस लीजिए पॉलिसी बाजार से। या छोड़ दीजिए परिवार को किस्मत के भरोसे। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए हर महीने से शुरू होता है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। बरसात के मौसम में कैसे रखें सेहत का ख्याल, ये हम जान रहे हैं विशेषज्ञों से, क्योंकि बहुत से खतरे हैं सेहत के लिए। और जैसा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि छोटी छोटी सावधानियां आपको बीमारियों से बचा सकती हैं। डॉक्टर समग्र, किस तरह की डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड बीमारियों या संक्रमण का खतरा रहता है? और बहुत आम बात है, क्योंकि जो जनरल सिम्टम्स प्रेजेंट करते हैं वो आमतौर पर या तो डायरिया होता है या वॉमिटिंग्स होती हैं, तो सब लोगों को पता है कि दवा कौन सी लेनी है। क्या ऐसा करना सुरक्षित है कि खुद ही समझ लिया जाए कि बीमारी क्या है और इलाज भी अपने हाथ में है? तो कुछ हद तक अपनी बीमारी समझना तो देखिए ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट बारिश में क्या हो रहा है कि आपका सीवेज सिस्टम अच्छा नहीं है, तो आपके यहाँ वाटर लॉगिंग हो रही है। वही वाटर लॉगिंग वाला पानी आपके खाने में आ रहा है, या तो आप खाना बाहर से खा रहे हैं, जो कि आजकल बहुत सारे क्लाउड किचन हो गए हैं, वहाँ पर खाना बनता है। किस तरीके के पानी से बनता है आपको कोई आइडिया नहीं है। हाइजीन एक बहुत बड़ा इशू है डॉक्टर साहब। हाँ जी, हाँ। तो वो पानी आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीमारी दे रहा है। अब बीमारी 2-3 तरह की हो सकती है। मेनली इसमें जो इन्फेक्शंस होते हैं जिनको हम फीको ओरल ट्रांसमिशन कहते हैं, कि यानी जो हमारे मल में जो इन्फेक्शन होते हैं वही किसी ना किसी तरीके से हमारे पानी और खाने में आ जाते हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे जो डायरियल इलनेस होती है वो रहती हैं, कि वो इन्फेक्शन हमारे कई सारे वायरस होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे इंटेस्टाइन और आंत को डिस्टर्ब कर देते हैं। और उसके अलावा एक सेट ऑफ इन्फेक्शन होता है हेपेटाइटिस का, जिसमें आजकल स्पेशली यंग बच्चों में, जिनको हम यंग एडल्ट्स और एडोलेसेंट कहते हैं, जो 10 से 25 साल के बीच के लोग हैं, उनमें बहुत ज़्यादा एक इन्फेक्शन नया आ रहा है जो है हेपेटाइटिस ए का। और इसको हम लोग पहले तो बहुत ही छोटे बच्चों में देखा करते थे, लेकिन धीरे धीरे अब जैसे कि पहले हम लोग के बच्चे हैं बहुत ज़्यादा बाहर का नहीं खाते हैं, लेकिन 10 साल की उम्र के बाद वो बाहर खाना शुरू करते हैं, तो उनको सडनली एक ये नया इन्फेक्शन लगता है। और इसके साथ हमें बहुत ज़्यादा नए केस हेपेटाइटिस के दिख रहे हैं, जिसमें कई बार लिवर फेलियर तक की हालत आ जाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप समझें कि आपका खाना इफ़ेक्टिवली कहाँ से आ रहा है और कितना साफ़ है। और स्पेशली ये जो पानी है वो किसी पॉइंट पे फिल्टर हुआ है या बॉयल हुआ है या फिर ऐसे ही कहीं से आपके खाने में डाल दिया गया है। एज लॉन्ग एज आप ये समझेंगे, आपकी बाकी इलाज आपके आसान होने लगेंगे। और जो दूसरा पार्ट था आपका कि क्या अपनी तरफ से दवाइयाँ ले लेनी चाहिए, तो कुछ ओवर द काउंटर मेडिसिन्स हैं जो काफ़ी सेफ़ हैं, जैसे कि पैरासीटामोल हो गया बुखार के लिए, उनको आप बेशक ले सकते हैं। लेकिन उसके आगे अगर आप कोई भी एंटीबायोटिक लेने का सोच रहे हैं या फिर कोई भी ऐसा इलाज करने का सोच रहे हैं जो कि लंबे टाइम तक की दवा है, उसका इलाज आपको भारी भी पड़ सकता है। जी, और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर तबीयत खराब या जो संक्रमण हुआ है उनमें से बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं, तो एंटीबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होगा। इसलिए अगर एंटीबायोटिक लेनी है तो विशेषज्ञ निर्धारित करेंगे कब आपको आवश्यकता है, कितनी लंबी चलेगी और डोजेज क्या होनी चाहिए। 2 कॉलर्स हमारे साथ। मुस्तफ़ा जी हैं बेंगलुरु से फ़ोन लाइन पर। मुस्तफ़ा जी स्वागत, पूछिए सवाल। मेरा सवाल ये है कि जिसे दमे का या अस्थमा का प्रॉब्लम होता है, तो वो लोग को किस तरीके का एहतियात बरतना चाहिए? राइट, क्योंकि बरसात का मौसम है, नमी भी है। और एक और कॉलर हमारे साथ मनोज जी उत्तर प्रदेश से। मनोज जी आप सवाल बताएं। आज मैं कह रहा था कि सांप के मरीजों को बरसात के दिनों में जी क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या उनको कोई दिक्कत हो सकती है क्या? राइट, डॉक्टर रणवीर क्या कहना चाहेंगे? नमी भरा मौसम चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जो पहले से ही श्वसन रोगी हैं उनके लिए क्या सावधानी रखें? बिल्कुल, यानी जो भी दमा के मरीज हैं जिनको सांस की बीमारियां हैं, जैसे अस्थमा है या फिर COPD है, तो ऐसे मरीजों में इन्फेक्शन होने का खतरा भी ज़्यादा होता है। और दूसरा खतरे इन्फेक्शन के बाद में
बीमारी ज़्यादा सीवियर होने की भी संभावना होती है। क्योंकि बरसात में नमी होती है, जैसे पहले ही बताया था कि हमारा इम्यूनिटी थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है जी। तो इस वजह से इन्फेक्शन जो पहले से होते हैं वो फ्लेयर अप हो जाते हैं और ज़्यादा सीवियर डिजीज़ पैदा कर सकते हैं। राइट। इससे बचने के लिए है, यदि हम पहले से मरीज हैं तो जो दवाई ले रहे हैं वो रेगुलर रखें उसको, राइट। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ऐसे मरीजों को टाइम से वैक्सीनेशन ज़रूर लेना चाहिए। जैसे मानसून के सीज़न में जो इन्फ्लुएंजा बढ़ जाता है तो उसके लिए जो 2-3 महीने पहले यानी अप्रैल मई के महीने में ही उनको इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगवाना चाहिए, जिससे कि इसका इन्फेक्शन और उससे होने वाली बीमारी का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। जी, इन्फ्लुएंजा से जुड़ा एक सवाल भी था डॉक्टर रणवीर की सर्दी जुकाम हो रहा है, अब कैसे पता चलेगा कि इन्फ्लुएंजा ही है, और क्या अगर इन्फ्लुएंजा होता है तो उसका मैनेजमेंट सामान्य सर्दी जुकाम से अलग होगा क्या? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं वो इन्फ्लुएंजा के अलावा और भी वायरस हैं, जैसे राइनो वायरस है, एडिनो वायरस है, तो उनसे भी हो सकते हैं। क्लिनिकल बेसिस पे ये कहना कि ये इन्फ्लुएंजा है या अदर वायरस है, ये कहना बहुत मुश्किल है। उसके लिए क्या जांच करनी चाहिए तो इसकी भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि कॉमन कोल्ड बहुत ज़्यादा होते हैं, तो सब में टेस्टिंग करने का जो कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जब यदि बीमारी ज़्यादा सीवियर है तो डॉक्टर की सलाह लेके और वहाँ पर हमको इसका टेस्ट करना चाहिए। तो उसके लिए हमको नेजल स्वाब और थ्रोट स्वाब होते हैं, तो उसके थ्रू ये टेस्ट करना होता है। राइट। संजीवन कुमार जी का ये सवाल था। संजीवन जी, हमें उम्मीद है कि आपको जो है सही जवाब आप तक पहुंच गया होगा। हमारे एक और एक्सपर्ट जुड़े हैं हिमाचल प्रदेश टांडा से हमारे साथ, डॉक्टर सुनील कुमार रैना, विभाग अध्यक्ष कम्युनिटी मेडिसिन, RPGMC टांडा, हिमाचल प्रदेश। बहुत स्वागत डॉक्टर रैना आपका। आपसे ये समझना चाहेंगे, कम्युनिटी मेडिसिन से जुड़े हुए हैं आप इस मौसम में, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां हैं और जैसा हम सब ने पहले बात की कि फ्लडिंग होती है, वहाँ जल भराव होता है, मच्छर पनपते हैं, तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सभी लोग अपना योगदान दें, क्योंकि अगर बड़े स्तर पे बीमारियों को नियंत्रित रखना है तो सभी की भूमिका अहम होगी। देखिए, आपने बहुत अच्छे से शुरुआत की कि जल भराव हो जाता है और बहुत सारी बीमारियां एक साथ आ जाती है। तो अगर आपको एक लेवरेज पॉइंट आइडेंटिफाई करना हो, मतलब एक सिंगल पॉइंट जिसकी वजह से हम सारी बीमारियों को रोक सकते हैं, तो वो है वाटर। तो आपने पानी के जल भराव को रोकना है। ये इंडिविजुअल लेवल पे भी करना है और आपने कलेक्टिव लेवल पे भी करना है। इंडिविजुअल लेवल पे कहने का मतलब है कि जो पानी आपके घरों में जाता है वो कैसा आता है, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। जो आपके घरों से पानी जाता है वापस सीवरेज के फॉर्म में जाता है, वो कहाँ जाता है, वो कंटैमिनेट तो नहीं करता है किसी चीज को, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, कम्युनिटी लेवल पे आपने ये देखना पड़ेगा कि कम्युनिटी फिल्ट्रेशन कैसी है। जैसे पूरे गांव को, पूरे शहर को जो पानी आ रहा है वो पानी अच्छा है या खराब है, उसकी फिल्टरिंग हो रही है, उसकी प्रोसेसिंग हो रही है या नहीं हो रही है जी। तीसरा, कम्युनिटी को एज सच एक इनिशिएटिव लेना चाहिए कि जितने भी स्टैग्नेंट वाटर सोर्सेज है उस एरिया में, उस विलेज में, उन स्टैग्नेंट वाटर सोर्सेज को ड्राई करे विद इन ए वीक, एक हफ्ते के अंदर इंश्योर करे कि हमारे पास जितने भी स्टैग्नेंट वाटर सोर्सेज है वो ड्राई अप हो जाए। चौथा, जो मुझे एक इंपॉर्टेंट एरिया लगता है जिसकी ओर हम कम ध्यान देते हैं, वो है जो आपके आसपास की वेजिटेशन होती है। गाँव में वेजिटेशन होती है या शहरों में भी आजकल जो ये ग्रासेस उभर के आई है, वो वेजिटेशन जो है उनको कैसे ट्रीट किया जाए, क्योंकि ये वेजिटेशन भी वाटर रिटेन करती है एंड इज अ कॉज फॉर जो ये मॉस्किटो ग्रोथ के, उनके भी एक कॉज होते हैं, तो उसको भी ट्रीट करना पड़ेगा हमको। राइट। हमारे साथ हैं डॉक्टर हितेन बनियाल हिमाचल प्रदेश से। डॉक्टर हितेन, विशेष रूप से हाइजीन मेंटेन करना इस समय कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, स्पेशली अगर इन्फेक्शन से बचना है तो? देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले तो हैंड हाइजीन ही सबसे पहले है कि आपको जो है हाथ धोने की जो प्रक्रिया है उससे आप अवगत होने चाहिए कि जो 7 स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग है वो हम प्रमोट करते हैं, तो वो चीज़ होनी चाहिए। साथ में आपको जब भी मैंने कहा कि जैसे गांव में आप बाहर जाते हैं, बारिश में जाते हैं या घास में जाते हैं, तो आके अवश्य स्नान करें। चाहे वो जितनी बार भी आप बाहर जा रहे हैं उस टाइम आके घर पे ज़रूर स्नान करें। इसके अलावा जो है
स्नेक बाइट की अगर हम जैसे बात करते हैं या हाइजीन मेंटेन करने की बात करते हैं, घर में भी साफ सफाई रखना ज़रूरी है, तो उससे आप खुद ही सुरक्षित हो जाते हैं और कई बीमारियों से बचाव आपका होता है। जी, स्नेक बाइट बहुत ही कॉमन है। डॉक्टर रणवीर, क्या व्यक्ति को पता चल पाता है, मान लीजिए पता ही नहीं है कि काटा किसने है, उस स्थिति में फर्स्ट एड के तौर पर क्या किया जा सकता है और अप्रोच क्या होनी चाहिए ट्रीटमेंट के लिए? क्योंकि कई बार ऐसा होता है, पानी में जा रहे थे, लगा कि किसी चीज़ ने काटा, बट क्या था ये समझ नहीं पाए। यानी कि मानसून सीजन में जो स्नेक बाइट है वो बहुत ज़्यादा होता है, ये हमने बात की थी। दूसरे जहरीले कीड़े भी काट सकते हैं, बिच्छू बहुत कॉमन होते हैं। बिल्कुल, बिच्छू काट सकते हैं और जो बिग लिजार्ड्स होती हैं वो भी मेनली काट सकती है जी। स्नेक बाइट बहुत बड़ा यानी पब्लिक हेल्थ इशू है। इसको थोड़ा सा समझने के लिए हम एक डेटा को देख सकते हैं। जो एक मिलेनियम डेथ स्टडी हुआ था जिसमें ये एस्टिमेट किया गया था कि हमारे देश में हर साल करीब 50,000 मौतें स्नेक बाइट के काटने से होती है। जबकि यदि हम जो नेशनल सेंटर ऑफ वेक्टर बॉर्न डिजीज़ का डेटा देखते हैं तो उसमें हर साल यानी पिछले 2025 में डेंगू से होने वाली मौतें थी 131 और मलेरिया से होने वाली थी 55। तो आप समझ सकते हैं कि यानी स्नेक बाइट कितना बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन ये थोड़ा सा अंडररेटेड है, अंडर रिकॉग्नाइज्ड है, जो मुझको लगता है। जब भी स्नेक बाइट काटता है तो कई बार लोग देख लेते हैं कि यानी स्नेक बाइट सांप ने काटा है, कई बार वो काट लेता है और पता नहीं चलता है। कई बार लोग यानी कि रात के टाइम में काटता है, स्लीपिंग के टाइम में जब सो रहे होते हैं तब, तो पता नहीं चलता है। कैसे पता चले? कई बार काटने के स्थान पर कई बार बाइट मार्क्स होता है, तो फैंक्स मार्क्स होते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करके उनसे पता चल जाता है कि यदि सांप ने काटा है। कई बार लोग उस पर कुछ लगा भी लिया कहते हैं डॉक्टर रणवीर कि उसके ऊपर कोई ऑइंटमेंट लगा दी, या कई बार उसको जहर को निकालने की कोशिश करते हैं। क्या ये काम करता है? ये जब भी सांप काट लेता है तो हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। हम पहले क्या करना चाहिए उसकी बात करते हैं। तो जैसे ही पेशेंट को काटा तो जो भी मरीज होता है जिसको काटा वो घबरा जाता है, तो सबसे पहले उसको रीअश्योर करना चाहिए कि भाई सांप ने काटा है तो इसका इलाज है, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, काटने के बाद में जो भी जैसे हाथ में काटा है, पैर में काटा है, तो उसको थोड़ा इमोबिलाइज करना चाहिए, उसको ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं चाहिए और उसको अपने हार्ट के लेवल से थोड़ा नीचे रखने का कोशिश करना चाहिए। तीसरा, जैसे ही हमको जितना जल्दी हो उतना नियर बाई हेल्थ केयर फैसिलिटी जो अस्पताल है उसमें उसको लेके जाना चाहिए जी। साथ में क्या नहीं करना चाहिए, तो पेशेंट को जहाँ पर काटा है वहाँ पर उस पर मसाज नहीं करना चाहिए, रब नहीं करना चाहिए, कोई ज़्यादा ऑइंटमेंट नहीं लगाना चाहिए, और दूसरा वहाँ पर कोई कट नहीं करना चाहिए, कोई इंसिजन नहीं लगाना चाहिए, वहाँ से कोई सक नहीं करना चाहिए खून को। तो ये सारी चीज़ें हमको करनी चाहिए। और करना सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि व्यक्ति को सुरक्षित तरीके से जल्दी अस्पताल पहुँचा दिया जाए, जिससे उसे सही एंटीवेनम हो या जो सही इलाज है वो उसको मिल पाए। 2 कॉलर्स हमारे साथ। जेम्स हैं दिल्ली से फ़ोन लाइन पर, पूछिए क्या जानना चाहते हैं जेम्स? जानना चाहता हूँ कि डे टाइम में जो मच्छरों का खतरा होता है क्या रात को भी होता है? इन मॉनसून के दिनों में हम वसंत कुंज के रहने वाले हैं और उसमें मतलब बॉडी पे ऑयल वगैरह लगा लें, सर पे ऑयल लगा लें तो अच्छा रहेगा या कोई और तरीका हो सकता है? प्लीज टेल मी। श्योर। और दूसरे कॉलर हमारे साथ सुरेश जी हैं, गुजरात से कॉल कर रहे हैं। सुरेश जी, क्या सवाल है आपका, बताएं। मैडम, जब भी मौसम बदलता है, हेलो जी, हेलो जी बताए, क्या जानना चाहते हैं? जब भी मौसम बदलता है तो मुझे सर्दी खांसी हो जाती है, उस पर एंटीबायोटिक काम नहीं करती है। ओके। उससे ठीक करने के लिए डेक्सोना इंजेक्शन लेना पड़ता है, तो क्या वो सेफ है? जी, 2 सवाल हमारे पास। पहला सवाल लेते हैं जेम्स का। डॉक्टर सुनील रैना, क्या मच्छर काटने का खतरा होता है दिन और रात दोनों में? किस तरह से खुद को बचाया जाए? क्या इसके लिए उपयोगी हो सकता है विकल्प? देखिए, मच्छर का काटने का खतरा दिन में भी होता है, इवनिंग टाइम में भी होता है। इवनिंग टाइम जब ये बच्चे प्रेफरेबली खेलने जाते हैं तब ज्यादा होता है, पर्टिकुलरली डेंगू का खतरा बढ़ जाता है। अब बचाव का सबसे अच्छा तरीका जो आप बोलते हैं वो है कि फुल स्लीव्स की शर्ट्स पहनो, फुल बाजू के पैंट पहनो, ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप जब बाहर जाते हैं तो ये पहनो, जूते पहन के जाओ। अगर आप ये नहीं करते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं मैं छोटे कपड़ों में, जैसे बच्चे प्रेफर करते हैं, तो एक जो आप एक आती है, दवाई आती है जो हम स्किन पे लगा सकते हैं, जो
मार्केट में फ्रीली अवेलेबल है, उसका यूज कर सकते हैं। पर आपने इंश्योर करना है कि जब भी वो दवाई लगाए वापस घर में आए तो उसके स्किन को वॉश कर ले, उससे बचाव हो जाएगा। बट बेस्ट है फुल स्लीव्स बाजू पहनिए, फुल स्लीव्स की शर्ट पहनिए, फुल स्लीव्स के ट्राउजर्स पहनिए, जूते पहनिए, बहुत कम चांसेस हो जाएंगे। जी, और जो दूसरे कॉलर का सवाल था, सुरेश जी का सवाल गुजरात से कि बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है, डॉक्टर रणवीर क्या कहना चाहेंगे? यदि बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है तो उसके कुछ वजह हो सकती है। हो सकता है आपको कुछ एलर्जी रहती हो जिसकी वजह से बार बार आपको यानी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस और ये एलर्जी के सिम्टम्स हो जाते हैं। तो आपने पूछा था कि उसमें यानी बार बार होता है तो क्या डेक्सोना ले लेना चाहिए। डेक्सोना एक स्टेरॉइड दवा है, स्टेरॉइड ग्रुप की एक दवा है, तो उसको ऐसे बिना डॉक्टर की सलाह के कभी नहीं ले सकते सामान्य सर्दी जुकाम में। तो वो तब लेते हैं जब मेनली डॉक्टर की सलाह से, जब बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशंस हो तो उसमें डॉक्टर की सलाह से ही लेना है, वैसे बिल्कुल भी नहीं लेना है। जी, और ऐसा भी ना करें कि डॉक्टर ने एक बार खाने के लिए कही और दोबारा तीसरी बार चौथी बार जब भी आपको इस तरह का कोई एपिसोड हो रहा है तो आपके पास दवा है और आपको जानकारी है तो आपने ले ली। आपको अगर वो दवा लेनी है तो विशेषज्ञ से दोबारा परामर्श लेना बहुत आवश्यक होगा, वही निर्धारित करेंगे कि इस दवा की आवश्यकता है या नहीं है। डॉक्टर कृति, किस तरह से वो लोग जिनकी स्किन सेंसिटिव है, 2-3 चीज़ें आती हैं, एक तो हाइड्रेशन मेंटेन करना कितना ज़रूरी है, हाइजीन मेंटेन करना कितना ज़रूरी है, और क्या इस मौसम में भी त्वचा को मॉइस्चराइज करना आवश्यक है? हाँ जी, तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा आपने कि क्या इस मौसम में हमें मॉइस्चराइज़र का उपयोग करना चाहिए कि नहीं। तो मॉइस्चराइज़र हमारी चमड़ी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, चाहे ये ह्यूमिडिटी का मौसम हो या बारिश का मौसम हो, आप मॉइस्चराइज़र का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इस मौसम में आपको लाइट वेट मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि बहुत हेवी क्रीम ना उपयोग की जाए जिससे कि चमड़ी में चिपचिपाहट बढ़े। तो और ख़ासकर आपको मॉइस्चराइज़र आपके शरीर पे पूरा करना चाहिए। नहाने के तुरंत बाद जब चमड़ी हल्की सी गीली रहती है तब लगा लिया जाए, जिससे कि चिपचिपाहट ना रहे पूरे दिन भर, वो मॉइस्चराइज़र अच्छे से हमारी चमड़ी में एब्जॉर्ब हो जाए। और दूसरी चीज़, आपको इस मौसम में तेल का ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। कोकोनट ऑयल आप तो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बालों में उसका उपयोग ज़्यादा ना करें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसमें कि तेल और पसीने का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, खासकर बालों की जड़ों में। तो इस मौसम में आप उसे तेल से लगा के अपने पोर्स को ब्लॉक ना करें, उसके कारण हेयर रूट इन्फेक्शन बहुत होते हैं जिसको फॉलिक्यूलाइटिस कहते हैं। तो इस मौसम में आप ओवर ऑयलिंग ना करें, वो आपके चमड़ी के बालों के लिए और सर के बालों में इन्फेक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है। आप हल्का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। जी डॉक्टर समग्र, बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। सुजाता जी का प्रश्न है, वो ये पूछ रही हैं कि आमतौर पर क्योंकि इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है तो खाना फ्रिज में बनाकर रख देते हैं और उसको रीहीट करके खाते हैं। इस मौसम में क्या फूड पॉइजनिंग या पेट संबंधी बीमारियों का खतरा इससे बढ़ सकता है? क्या कहना चाहेंगे खाने को लेकर? किस तरह से फूड चॉइसेस की जाएं और सेफ्टी के तौर पर क्या ध्यान रखना होगा? तो ऑब्वियसली अगर आपका खाना फ्रिज में रखा है तो कई सारे बैक्टीरिया हैं जिनके स्पोर बन जाते हैं और वो वहीं पर रह जाते हैं, और जैसे ही आप उनको रीहीट करते हैं और अगर सही तरीके से पूरा रीहीट नहीं करा गया है तो वो स्पोर कई बार आपके अंदर फूड पॉइजनिंग या किसी तरह का इन्फेक्शन कर सकते हैं। तो अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है और आप कर सकते हैं कि फ्रेश खाना ही खाएं तो आप बिल्कुल फ्रेश ही खाना खाइए, वो शायद आपके लिए सबसे अच्छा एक सुझाव रहेगा। जितना गर्म कर सकते हैं खाने को उतना गर्म करके खाइए, जिससे कि आपके मेजॉरिटी बैक्टीरिया और वायरस जो हैं वो उससे हट जाएं। पानी स्पेशली आप सारा या तो उबाल के लें या फिर अगर आपके पास आरओ फिल्टर है तो आप इंश्योर करें कि सारा पानी आपका उसी के थ्रू आ रहा हो। और कोई भी आप जो आपके नेचुरल सोर्सेज हैं, जैसे कि आपके पास घर के पास कोई नदी है, लेक है या कोई आपके पास तालाब है, उधर से पानी आप अपनी तरफ से पीने की कोशिश ना करें, ना उस पर रिलाय करें। सारी सब्जियां धो के खाएं और ये कोशिश करें कि आपका किसी भी तरीके से जो भी आपका पानी मिल रहा है या जो भी आपके फूड आइटम्स मिल रहे हैं उसका आपको सोर्स क्लियर हो कि आपका वो अच्छी सेफ तरीके से बनाया गया है या नहीं बनाया गया है। क्योंकि आज की डेट में हमारा अधिकतर खाना बाहर से ऑर्डर होता है और हम लोग के पास बहुत सुविधा है कि हम कभी भी खाना किसी भी जोमेटो या उससे मंगा सकते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इसको
आप चेक करके खाएं कि आप कहाँ से ऑर्डर कर रहे हैं और वो खाना कितना सेफ है। जी, क्योंकि सुविधा तो बहुत है लेकिन आपकी सेहत के लिए, पाचन के लिए असुविधा में तब्दील हो जाती है जब उसको हाइजीनिकली नहीं बनाया जाता और आप बिल्कुल नहीं बता सकते कि खाना कैसे बनाया गया है। डॉक्टर समग्र, एक और प्रश्न आपके लिए है। जेनिफर जी का सवाल है, वो ये कह रही है कि मॉनसून टाइम में क्या कोई विशेष डाइट प्लान है जो सीनियर सिटीजन्स या वृद्ध लोग फॉलो कर सकते हैं या करना चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई स्पेशल डाइट आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। एक जनरल जो हेल्दी डाइट है वो आपको लेनी है और कोई ऐसी स्पेसिफिक बीमारी नहीं है जो केवल मॉनसून में ही होती है। ये बीमारियां ऑब्वियसली कभी भी, आपका पानी गलत ख़राब होगा या फिर आपका खाना ख़राब होगा तो आपको किसी भी मौसम में हो सकती हैं। तो आपके लिए कोई स्पेसिफिक डाइट नहीं है, बस खाने को फ्रेश रखें और अपना जितना खाते हैं उसी हिसाब से खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं और पानी का सोर्स आप हमेशा ध्यान रखें कहाँ से मिल रहा है। जी डॉक्टर रैना, बहुत अभी 2-3 महीने हैं जिसमें ये मॉनसून का पूरा मौसम चलेगा। लोगों को सतर्क रहने की, जागरूक रहने की कितनी आवश्यकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लापरवाही ही एक बड़ा कारण बनती है इस मौसम में बीमार पड़ने का। बहुत जरूरी है ये। अनफॉर्चुनेटली ये बहुत मिक्स का मौसम होता है। एक तरफ बारिश हो रही होती है, आप खुश हो रहे होते हो कि गर्मियां खत्म होगी, बारिश हो रही होती है। फेस्टिविटीज का भी मौका टाइम है क्योंकि श्रावण का महीना आने वाला है तो लोग मूव भी करेंगे एक से दूसरी जगह। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि जहाँ ये हमारी फेस्टिविटीज का मौका है तो इंसेक्ट्स की फेस्टिविटीज का भी मौका है, उनकी ग्रोथ का भी टाइम है, वेजिटेशन की ग्रोथ का भी टाइम है और ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का टाइम भी है। तो आपके स्नेक बाइट्स भी बढ़ जाएंगे, आपके इंसेक्ट बाइट्स भी बढ़ जाएंगे। तो आपको ये समझना होगा ये सारी चीजें बढ़ सकती है। तो लोगों को अवेयर होना बहुत जरूरी है, लोगों में अवेयरनेस स्प्रेड करना भी बहुत जरूरी है। लोगों को ये बार बार बताना पड़ेगा कि देखिए बहुत अच्छा मौसम है, बारिश हो रही है, लेकिन इस बारिश की वजह से बीमारियां बढ़ सकती है और हर तरह की बीमारियां बढ़ेगी। रेस्पिरेटरी बढ़ेगी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बढ़ेगी, मतलब पेट की बीमारियां बढ़ेगी, या वेक्टर बॉर्न डिजीज बढ़ेगी, इंजरीज हो सकती है। जैसे हम लोग पहाड़ों में रहते हैं तो यहाँ डिजास्टर्स होते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, वो बढ़ सकते हैं। तो लोगों को जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये वैसा टाइम है जिसमें बीमारियां भी बढ़ सकती है, खतरे भी बढ़ सकते हैं। थ्रेट का एक परसेप्शन होना चाहिए और उसी थ्रेट के परसेप्शन के साथ इस टाइम को निकालना चाहिए। जी डॉक्टर हितेन, 2-3 पॉइंट्स क्या बताना चाहेंगे? अगर इस मौसम में खुद को सुरक्षित रखना है तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए विशेष तौर पर, यानी तैयारी कैसी हो? देखिए, तैयारी का मैंने पहले भी कहा कि तैयारी आपको जो नॉर्मल रूटीन है आपका उसी में चीज़ें लानी है। जैसे कि अभी बताया, लंबे आस्तीन के कपड़े पहनने हैं, बूट्स, अगर आप पानी में जा रहे हैं तो गम बूट्स पहने। आप हो सके तो जो आप अगर खेत का काम कर रहे हैं तो ग्लव्स का इस्तेमाल करें अगर आप कर सकते हैं। साथ में कोशिश करें कि किसी वजह से आपको बाहर जो है, किसी बहुत ही ज़रूरी कारण है तभी बाहर जाएं रात के टाइम खासकर, क्योंकि कई चीज़ों का, जैसे इंसेक्ट बाइट्स, अगर आप बाहर जाना चाहते हैं और ज़रूर मॉस्किटो रेपेलेंट लगा के जाएं बाहर। घर में भी जो है कोशिश करें कि अगर आपके मच्छर शाम को ज़्यादा हैं तो खिड़कियों में आपके जालियां लगा के रखें और साथ जालियों के साथ साथ जो है अंदर भी जो ये कुछ मच्छर से बचाव के लिए चीज़ें इस्तेमाल करें। और लास्ट में यही कहूँगा कि हमें, बारिश तो आफत है लेकिन उसके साथ साथ आपको अपना जो है हाइजीन और साथ में अपना घर दोनों सूखा, ये घर सूखा रखें, उससे जो है आप सुरक्षित बारिश में रह सकते हैं। जी डॉक्टर रैना, क्या संदेश देना चाहेंगे एक वाक्य में हमारे व्यूअर्स के लिए, मॉनसून में सुरक्षित कैसे रह सकते हैं? मेरे लिए एक ही संदेश है कि मॉनसून एक सेलिब्रेशन का टाइम होता है। सेलिब्रेशन, इंडिया में एक सेलिब्रेशन का टाइम है, तो इसको सेलिब्रेट करने का बेस्ट तरीका है हेल्दी रहिए। और हेल्दी रहने का सबसे अच्छा तरीका है पानी को मेंटेन करिए। पानी की जो एक लेवरेज पॉइंट है उसको यूज करिए, उस तरीके से यूज करिए कि ये बीमारी की वजह ना बन जाए। जी बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर रैना आपका, डॉक्टर हितेन, दोनों ने ही विशेषज्ञों ने विस्तार से बताया है कि सुरक्षित कैसे रहा जा सकता है और क्या सावधानियां आपको रखनी है। टोटल हेल्थ में आज हम बात कर रहे हैं मॉनसून के मौसम में किस तरह से अपनी सेहत को सुरक्षित आप रख सकते हैं। कुछ और जानकारी लेंगे विशेषज्ञों से एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए DD न्यूज।
कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स? यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। मॉनसून में कैसे रहें स्वस्थ, ये हम जान रहे हैं। विशेषज्ञों से कुछ और जानकारी लेते हैं रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से। छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर समग्र आपसे कि बरसात के मौसम में स्ट्रीट फूड खाने का मन भी करता है, क्या ये सुरक्षित है? तो स्ट्रीट फूड इस समय कुछ सुरक्षित है अगर आपका वो स्ट्रीट फूड बहुत गर्म हो, आपके सामने फ्रेश बना हो और साफ़ पानी से बना हो। अगर आप ये तीनों चीज़ें इंश्योर नहीं कर सकते हैं तो स्ट्रीट फूड आपके लिए सुरक्षित नहीं है। यानी कटे फल, सब्जियां, जूस ये बाहर से बिल्कुल नहीं लेना है। क्या नहीं। सिर्फ जिनकी ऑयली स्किन है उनको ही पिंपल्स की समस्या होती है इस मौसम में, बाकी सबकी स्किन सेफ होती है? डॉक्टर कृति, पिंपल्स की समस्या बाकी लोगों को भी हो सकती है क्योंकि किशोर अवस्था में ये हार्मोनल इन्फ्लुएंस के कारण होती है। तो सिर्फ ऑयली स्किन को या सेंसिटिव स्किन को नहीं, बाकियों को भी प्रिकॉशन और ट्रीटमेंट लेना चाहिए। जी, क्या इस मौसम में रोडेंट्स या उनके फ्लूड से इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है? डॉक्टर रणवीर। बिल्कुल हो सकता है। रोडेंट्स से, जैसे हमने पहले बात की थी, यानी रोडेंट्स के यूरिन और उससे जब वाटर कॉन्टामिनेटेड हो जाता है तो लेप्टोस्पायरोसिस नाम की एक बीमारी है जो कि जिसके लक्षण बहुत सामान्य से लेकर बहुत गंभीर भी हो सकते हैं। तो डेफिनेटली रोडेंट से बीमारियां फैल सकती हैं। जी, इस मौसम में अगर फ्रिज में रखा खाना खाया जाए तो क्या समस्या हो सकती है? डॉक्टर समग्र। तो फूड पॉइजनिंग का रिस्क ऑब्वियसली बढ़ जाता है अगर आप केवल रखा हुआ खाना अच्छे से गर्म करे बिना खा रहे हैं, उसका ध्यान रखना है। इस मौसम में सनस्क्रीन की आवश्यकता होती है या नहीं? सनस्क्रीन का उपयोग जरूर करना चाहिए, चाहे वो सर्दी का मौसम हो या बारिश का मौसम हो या गर्मी का, आपको करना चाहिए क्योंकि इस मौसम में भी बादलों के कारण आपकी सूरज की किरणें आपकी चमड़ी पे आ सकती है, तो आपको सनस्क्रीन यूज करना चाहिए। क्या बारिश में भीगने से भी व्यक्ति बीमार हो सकता है? डॉक्टर रणवीर। यानी बारिश में भीगने से आदमी बीमार हो सकता है, पर्टिकुलरली उस कंडीशन में जब उसका शरीर बहुत गर्म है, गर्म जैसे बहुत एक्सरसाइज किया है या बहुत हैवी वर्क किया हुआ है, उसके बाद में यदि वो भीग जाए तो उसको बीमारी हो सकती है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन फ्लेयर अप हो सकते हैं। क्या अगर किसी को डायरिया है तो खाना बंद कर देना चाहिए जिससे पेट को आराम मिले? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको डायरिया है तब भी आपको हल्का खाना खाते रहना चाहिए। इस टाइम पे बॉडी की फ्लूइड की रिक्वायरमेंट और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो तरल पदार्थ और लिक्विड्स जिसमें कि थोड़ा सा नमक और चीनी का बैलेंस हो वो आपको लेने चाहिए। जी, बहुत सारे परफ्यूम्ड टैल्क्स अवेलेबल हैं, क्या जितना परफ्यूम्ड पाउडर होगा पसीने की दुर्गंध को दूर करने में उतना ही अच्छा होगा? ज़्यादा परफ्यूम में केमिकल्स की मात्रा भी ज़्यादा होती है तो वो हमें उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन दुर्गंध कम करने के लिए एंटी फंगल पाउडर का उपयोग करा जा सकता है। और अगर आप परफ्यूम को यूज़ करना चाहते हैं तो उसे कपड़े के ऊपर लगाएं, ना कि डायरेक्ट चमड़ी पे, जिससे इरिटेशन कम हो। जी, अगर किसी को बुखार है तो ऐसे में कौन से साइंस को रेड फ्लैग माना जाए, यानी जिसमें डॉक्टर को तुरंत दिखाना आवश्यक होगा? डॉक्टर रणबीर। जब भी आज के टाइम में यदि बुखार होता है, उसके साथ में यदि किसी को बहुत ज़्यादा परसिस्टेंट वॉमिटिंग है, बहुत सीवियर पेट में दर्द है, या सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, और बहुत ज़्यादा सर दर्द है, और या कहीं से ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस हो रखे हैं, यानी नाक से खून आ रहा है या लेटरिन में खून आ रहा है, तो ये सारे रेड फ्लैग साइंस है या उसका सेंस थोड़ा सा ठीक नहीं है।
राइट। सो तो ऐसे में तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। एक वाक्य में क्या संदेश देना चाहेंगे डॉक्टर रणबीर हमारे व्यूअर्स के लिए? मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस मौसम में हमको बचाव पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिससे कि बीमारी लगे ही ना, और यदि बीमारी के लक्षण आते हैं तो हमको जितना जल्दी हो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। जी, बरसात के मौसम में अपनी त्वचा को ग्लोइंग और हेल्दी रखने का मंत्र क्या हो सकता है डॉक्टर कृति? मेरी तरफ से यही संदेश है कि ओवर द काउंटर और सोशल मीडिया पे जो चीज़ें दिखाई जाती हैं वो ना उपयोग करी जाएं। डॉक्टर की सलाह मशवरा से मिनिमम स्किन केयर और ट्रीटमेंट सही उपयोग करना चाहिए। डॉक्टर समग्र, पानी को सुरक्षित बनाने का क्या तरीका होना चाहिए? उसमें क्लोरीन डाली जाए, फिल्ट्रेशन हो, या बॉयल करके पिएं? और साथ ही आपका संदेश। बेस्ट होगा अगर आप उसको बॉईल करें या फिर उसे एक अच्छे फिल्ट्रेशन आरओ सिस्टम से आप उसको निकालें। और स्पेशली बच्चों का जो कि यंग एडल्ट्स और एडोलेसेंट्स हैं, उनके खाने पीने का ध्यान रखें अपने खाने पीने के साथ। जी, बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर समग्र अग्रवाल आपका, डॉक्टर कृति दीवान, डॉक्टर रणबीर सिंह। बहुत विस्तार से विशेषज्ञों ने बताया है कि इस मौसम में भी आप स्वस्थ रह सकते हैं। बस आपको करना यह है कि छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। और कहा जाता है कि बरसात के मौसम का मज़ा तभी लिया जा सकता है जब आप सतर्क रहें, क्योंकि मौसम का मज़ा लेने के लिए सेहत का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मानसून का हो यही गोल, न वायरल न फीवर, ओनली हेल्दी वाइब्स। अब आपको इस मौसम में मज़ा लेना है, यानी स्वस्थ रहना है, डॉक्टर्स की ओपीडी के चक्कर लगाने हैं, ये है आपकी चॉइस। इसलिए बीमारी को न बनाइए ट्रेंड, तभी मॉनसून में आपकी सेहत रहेगी बेस्ट फ्रेंड। अगर इस मौसम में रहना है फिट एंड कूल, तो प्रॉपर हेल्थ केयर यही होना चाहिए बरसात यानी मॉनसून में आपका हेल्थ रूल। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। जानकारी का सिलसिला टोटल हेल्थ के माध्यम से ऐसे ही जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।